चलिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब हमने फ्रैक्शन और रेशनल नंबर को साथ में लेकर चल रहे हैं क्योंकि समानताएं और असमानताएं समझ में आए। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसे अंश बटा हर इंग्लिश में n/d, पिछले वीडियो में मैंने p/q a/b बताया था। तो n/d इसलिए लिखे हैं कि n फॉर न्यूमरेटर होता है, d फॉर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जिसे अंश बटा हर कहते हैं। लिखा जा सके, जहां n और d जो है एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जो जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये कह रहा है कि d यानी हर डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए, अंश शून्य हो सकता है। इसमें भी यही बात कही जा रही है कि रेशनल नंबर n/d यानी p/q, आप कुछ भी मान सकते हैं, p/q, c/d, a/b। तो वही कह रहा है कि अंश बटा हर जो है अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन d और n एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि पूर्ण संख्या है, यहाँ कह रहा है कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आप जानते हैं कि 0 से लेके प्लस अनंत तक या 0 से लेके माइनस अनंत तक, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ भी कह रहा है कि अंश जो है शून्य हो सकता है, यहाँ भी कह रहा है कि अंश शून्य हो सकता है, लेकिन हर शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कह रहा है, यहाँ पे भी कह रहा है कि हर शून्य नहीं हो सकता है। तो ये समानताएं हो रही है भाई। तो इसको आप सोचिएगा भाई कि फ्रैक्शन को हम लोग रेशनल नंबर क्यों नहीं कह सकते हैं? तो फर्क एक ही जगह पर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसको पूर्ण संख्या कह रहा है, n और d पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि इसमें ऋणात्मक होता नहीं है, इसमें ऋणात्मक भी आ जा रहा है। यहाँ या -1, -2, -3 यहाँ तक तो ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक ठीक है, लेकिन 0 से लेकर माइनस अनंत तक की बात समझे, ये डिफर कर दे रहा है, एक दूसरे से अलग कर दे रहा है फ्रैक्शन और रेशनल को। आ गई होगी बात समझ में? अब चलिए, अब यह आप समझिए कि यह ऋणात्मक भी हो सकती है। कौन ऋणात्मक हो सकती है? परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें माइनस नहीं आता। यह पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसमें ऋणात्मक नहीं आएगा। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई सब भिन्न? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या में माइनस भी आ रहा है, इसलिए सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं। तो कुछ परिमेय संख्याएं हो सकती हैं भिन्न, लेकिन सभी नहीं, क्योंकि भिन्न पूर्ण संख्या होती है। भिन्न क्या होती है? पूर्ण संख्या, तो जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऋणात्मक नहीं होती। आ गई होगी बात समझ में? अब चलिए पूर्ण तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न किसी चीज वस्तु के बराबर बराबर किए गए टुकड़े में से शेष टुकड़े को दर्शाता है। भिन्न किसी चीज या वस्तु के बराबर बराबर किए गए टुकड़े में से शेष टुकड़े को दर्शाता है। चलिए हम लोग उदाहरण से इसको समझते हैं। दो व्यक्ति है, 1 और 2, ठीक है, और सेब 1 है। तो उस व्यक्ति में बांटना होगा उस सेब को, तो क्या करेंगे? आप चाकू लेंगे, उसको 2 भाग में बराबर बांटेंगे। तो बांटेंगे तो क्या होगा? एक आदमी को आधा मिलेगा, एक आदमी को आधा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, नीचे 2 क्यों लिखे हैं? ये दर्शा रहा है कि किसी चीज को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, और ऊपर वाला बता रहा है कि उन 2 बराबर भागों में से एक टुकड़ा किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। वो एक टुकड़े की बात कर रहा है, ठीक है। नीचे 2 टुकड़ा किया गया है, कुल टुकड़े की संख्या 2 नीचे लिख दिया गया डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में क्या लिख दिया गया? नंबरेटर में 1 लिख दिया गया, ठीक है। तो उसी को एक व्यक्ति को मिला आधा और दूसरे व्यक्ति को मिला आधा। आ गई होगी बात समझ में? अब चलिए, कभी ऐसा हो सकता है कि भाई व्यक्ति 2 हो और आदमी यहाँ पे 3 है, तब क्या किया जाएगा भाई? तो एक व्यक्ति को 1 सेब, दूसरे व्यक्ति को 1 सेब दे दिया गया। अब बचा 1 सेब, उस सेब को क्या किया जाएगा भाई? 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो फिर एक आदमी को आधा टुकड़ा और दूसरे आदमी को आधा टुकड़ा था, कितना टुकड़ा हो गया? तो टोटल कितना हो गया? एक आदमी को 1.5 हो गया, 1 ठो और आधा मिलके क्या हो जाता है? 1.5। और इसको भी दूसरे आदमी को 1 और आधा मिलके क्या होता है? 1.5। तो 1.5 को लिखते हैं 1 पूर्णांक 1/2।
तो जब पूर्णांक तोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 एकम 2 और अंश जो होता है वो जुट जाता है। तो 2 एकम 2 1 3/2, दूसरे आदमी को भी 2 एकम 2 3/2। ठीक है, तो अंश यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। बड़ा छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। अब आइए दूसरा समझते हैं। ए, अरुण नाम का कोई लड़का है, 100 नंबर का एग्जाम है, वो एग्जाम देने गया जिसमें से वो 10 नंबर लाया। तो उसे कैसे लिखेंगे, 10/100। 10/100 क्यों लिखेंगे, 100/10 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कुल जो होता है ना, कुल जो होता है टुकड़ा या कुल सभी, तो टुकड़ा भी कुल अगर होगा तो नीचे लिखेंगे, कुल पूर्णांक होगा तो भी लिखेंगे। तो कुल जब भी दर्शाना होगा, टोटल जब भी दर्शाना तो वो नीचे हर में आएगा। ठीक है, तो कुल 100 और जो नंबर लाया है शेष उसमें से, तो वो हो गया 10/100। तो कुल नीचे दर्शाते हैं यानी डिनोमिनेटर में, और अंश जो टुकड़ा लाता है वो, तो उसे हम नंबरेटर में दर्शाते हैं यानी अंश में दर्शाते हैं। अगर बंदा वो 100 नंबर में से कुछ नहीं लाता, 0 लाता, तो उसे कैसे दर्शाते हैं, उसे हम 0/100 0/100 के रूप में, भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। वही कह रहा है कि आप अंश को 0, अंश 0 हो सकता है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। नंबरेटर वाली बात, ये सॉरी रेशनल वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि समानता क्या हो रहा है कि हर जो है ना, हर शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कह रहा है कि हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ समानता क्या हो रही है, अंश 0 हो सकते हैं, यहाँ पे भी कह रहा है कि अंश 0 हो सकता है। अब देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर जो है, ये पाई, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर बताया था हमने, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ाए थे पिछले वीडियो में एक साथ में। तो इसे आप सोचिएगा कि भाई अंश बटा हर के रूप में लिख लेते हैं। तो भाई ये पाई, ये √2 √3 a+, ये क्या है ना, ये आपको पहले बात समझनी होगी कि पूर्ण संख्या नहीं है। फ्रैक्शन होने के लिए उसमें एक शर्त है कि वो संख्याएं जो होंगी ना, पूर्ण संख्या होंगी। अब पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये पूर्ण संख्याएं हैं नहीं, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, इसलिए यह फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन तो दूर की बात, ये रेशनल भी नहीं है। आप जानते हैं रेशनल का भी शर्त क्या है कि वो पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक समझ में आ रही बात, पूर्णांक जो 0 से लेके अनंत तक और 0 से लेके माइनस अनंत तक होनी चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए यह रेशनल भी नहीं है। आ गई होगी बात समझ में। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के प्रकार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।